अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टमेंट बिल एडवांस का एरिया हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इन्वेस्टमेंट बिल बेसिस का एरिया खत्म किया है। अच्छा, इसके अंदर यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाउट है। इसके अंदर अभी हम थोड़ा फिशर रूल वगैरह बात कर लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन वगैरह तो फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर से ही जो है वो रेफर हो सकेंगे। इसमें आप देखें आई कैप के काफी सारे सवाल विंटर 2009, बल्कि इनफैक्ट 2012 से स्टार्ट की गई कहानी। समर 2012, देन विंटर 2009, विंटर 14, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे गए होमवर्क के लिए। समर 15 कामयाब मार्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। उसके बाद समर 11 एक बहुत ही डिटेल्ड सवाल है, बहुत ही डिटेल्ड सवाल है, इसमें काफी सारी बातें रियल नॉमिनल पे होंगी। फिर ये छोटा सा सवाल होमवर्क का है। विंटर 16 टैक्सेशन की इसकी खूब खूब बातें होंगी। सेल टैक्स, एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, टैक्सी टैक्स। समर 17 होमवर्क है आपका। समर 14 बिल्डर्स कैसे काम करते हैं, बिल्डर्स की अकाउंटिंग है। मेरी अपनी अटेम्प्ट का सवाल है, ये वो अटेम्प्ट जिसमें मैंने बीएफडी दिया अल्हम्दुलिल्लाह और फर्स्ट में पास किया। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है एयरलाइन से रिलेटेड एक सवाल बन सकता है। एयरलाइन से रिलेटेड 2-3 सवाल आए हैं पास पेपर में। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, और ये होमवर्क का सवाल होगा समर 2019। तो काफी हद तक आपको मिक्स नजर आएगा पुराने और नए पेपर्स का। ठीक है जी। और काफी सारी बातें जो हमने ऑलरेडी कर ली है इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन सवालों में। ठीक है, हम पहले फिशर रूल से स्टार्ट करेंगे। फिशर रूल को पहले समझते हैं, फिशर रूल क्या कह रहा है, और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, छोटी सी बात पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा यहाँ पे, और फिर हम जो है वो क्या कहते हैं इसको अप्लाई करने देखते हैं। फिशर रूल देखें, एक बेस बैकग्राउंड एग्जांपल है। एक बंदे की सैलरी है लेट से 80,000 फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। 80,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है। और अभी जैसे मंथ एंड ईयर एंड आ गया, अब उसको कहा जा रहा है कि आपकी जो सैलरी है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट लगा है मिसाल के तौर पे 10%। कितनी हो गई सैलरी, रिवाइज सैलरी हो गई 88। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, सुनिएगा। अगर मुल्क में इन्फ्लेशन रेट, अच्छा ये जो सैलरी है रिवाइज सैलरी, इसको हम कौन सी सैलरी कहते हैं? ये रियल है नॉमिनल है? अभी इंक्रीमेंट है एज पर इन्फ्लेशन 10% एज पर इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन लगने के बाद ये डेट हो गई, इसको हम क्या कहेंगे? तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर है, इसको हम कहेंगे नॉमिनल। ये नॉमिनल फिगर है, नॉमिनल। और मनी फिगर भी कहते हैं। और आसान लफ्जों में बात करूं तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर। एग्री करें? ये पहली एग्जांपल समझ आती है कि नॉमिनल का मतलब हमें पता होना चाहिए। नॉमिनल मींस विद इन्फ्लेशन। ठीक है जी। और ये वाली कौन सी है, फिर इसका मतलब क्या होगा? ये फिर क्या है? इसके लिए आप समझ लें रियल फिगर्स। रियल फिगर है यानी कि विदाउट इन्फ्लेशन। ये वो वाला रियल नहीं, उर्दू वाला कि हकीकत टीवी आप चले जाए, अल्लाह माफ करे। खैर, तो विदाउट, ये रियल कर वो वाला उर्दू वाला रियल नहीं है। ठीक है, विदाउट इन्फ्लेशन। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, काटा वानी मैंने डिवाइडेड ऐसे कर लिया। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल 2 है, क्योंकि ये मैं पहले बेसिक बात कर लूं, फिर वो फिशर रूल डिस्काउंट रेट के लिए होता है, बात करनी है साथ। एग्जांपल 2, सैलरी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज 1 लाख। इन्फ्लेशन रेट इज 12%। व्हाट इज रियल सैलरी? निकाल सकते हैं। रियल सैलरी, बंदा बड़ा खुश हो रहा है, ₹1,00,000 हो गई सैलरी, मगर भाई इन्फ्लेशन रेट भी होता 12%। ये सब इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के बाद है, तो उसकी रियल सैलरी निकाल सकते हैं इसमें आप। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि रियल सैलरी कितनी होगी? कैलकुलेटर यूज करें ना, थोड़ा सा तो जहन पे जोर लगाएं। रियल सैलरी कम होगी ज्यादा होगी? चले इस तरह बात कर ले। ऑब्वियसली रियल सैलरी क्या होगी? आंसर तो बताएं, चले फिर बात करते हैं। कितनी आ रही है? अच्छा, एक मिनट पोस्ट चेंज हो गया।
ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए। हाँ दोनों इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली, एग्जांपल 2 अलग अलग बातें। उमर अब्बासी आंसर तो बताओ चंदा, फिगर में बताओ ना। ठीक है, बिलाल आरिफ का आंसर आ गया, एहसान आसिफ का आंसर आ गया, मदर लतीफ का आंसर आ गया। परफेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। शुड बी लेस, शुड बी स्मॉलर, शुड बी छोटा आंसर। कितना भाई, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 112% है? क्या मैं कह सकता हूँ ये नॉमिनल है? क्या मैं कहता हूँ ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? क्या मैं कहता हूँ कि 1 लाख जो है वो 112% के बराबर है? इसमें 12% का इंक्रीज लग चुका है, लग चुका है। तो अगर मुझे बेसिक पे जाना है, पुरानी पे जाना है, रियल पे जाना है, तो मैं 1 लाख को क्या करूं भाई, 1.1 डिवाइड करूं, डिफ्लेट कर दूं। डिफ्लेट करूं, डिफ्लेट समझते हैं ना? डिफ्लेट का वर्ड सुना है आपने, कभी बचपन में सुना होगा। 89285 परफेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ आती है? तो अब अगर मुझे बताएं फॉर्मूला क्या बना, अगर नॉमिनल सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे? नॉमिनल सैलरी निकालनी है तो क्या करेंगे? रियल सैलरी इनटू क्या, तो नॉमिनल आ जाएगी डायरेक्ट। एग्जांपल 1 को अगर मैं फॉलो करूं, तो अगर मुझे नॉमिनल सैलरी निकालनी है तो मैं रियल सैलरी को क्या करूंगा? नॉमिनल सैलरी निकालनी थी तो मैंने रियल सैलरी को क्या किया था? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट किया था। हाँ भाई, ये बात समझ आती है? मैं चाहता हूँ फॉर्मूले के रटे ना लगे, मैं चाहता हूँ फॉर्मूला जो है ना वो उसकी लॉजिक हो। आप पेपर में टाइम बचे ना आपका यार, इतना टाइम थोड़ी होगा कि फॉर्मूला, चलो ठीक है फॉर्मूला शीट अवेलेबल होती है सारी चीजें, मगर क्यों, मतलब हम पेपर में अपना कीमती वक्त क्यों लाएं? खैर, तो यही किया था हमने, 1 प्लस 10%, 1 प्लस 0.1, तो हमारे पास आ गई थी नॉमिनल सैलरी 88,000। ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं सिर्फ एक फॉर्मूले की हद तक रखूं इसको, क्या ये बात दुरुस्त है? इज इज फाइन? ये बैकग्राउंड है, अभी फिशर रूल का अगला काम है। मैंने कहा एक बैकग्राउंड दे दूं कि रियल सैलरी को 1 प्लस इन्फ्लेशन कर देंगे तो नॉमिनल आ जाएगी, और ये भी करते हैं नॉमिनल को डिवाइड करते हैं 1 प्लस इन्फ्लेशन से, जाए यहाँ किया 1 प्लस इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हैं, डिफ्लेट करते हैं तो रियल आ जाएगी। अब ये बातें फिशर रूल, अब फिशर रूल अब शुरू होगा, ये तो चले ऐसी बातें जनरल। अब फिशर रूल पे आते हैं। फिशर रूल क्या कहता है, सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट बात। फिशर साहब क्या कहते हैं, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। 1 प्लस नॉमिनल रेट यूजफुल फॉर डिस्काउंट फैक्टर्स, यूजफुल फॉर discount factors। 1 plus nominal rate is equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation rate। कुछ सेंस बन रही है इस फॉर्मूले, कुछ मिलता जुलता लग रहा है? 1 प्लस की लॉजिक अभी आगे जाके आ जाएगी, मगर वही कुछ बातें हो रही हैं जो यहाँ हमने बातें की थी, क्या वो बातें यहाँ पे अप्लाई होती नजर आ रही हैं? जो बातें हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स में की थी, 1 plus real rate is equal to 1 plus nominal rate is equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation। मेरे ख्याल से बुरी बात तो नहीं है। हाँ, रियल में इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होता है तो नॉमिनल आता है, रियल में मल्टीप्लाई होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो नॉमिनल आता है। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? ये एक शरीफ, एक बिल्कुल शरीफ फॉर्मूला है, आसान सा फॉर्मूला है जिसकी बेस पे काम करना होता है। नॉमिनल रेट को मैं क्या बोलूं? अच्छा, नॉमिनल रेट और रियल रेट का यूज क्या है? नॉमिनल कैश फ्लोस discounted at nominal rate, like to like। और रियल कैश फ्लोस एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? बात समझ आती है? नॉमिनल कैश फ्लो नॉमिनल रेट, रियल कैश फ्लो रियल रेट। अच्छा, अजान हो रही है, आप इसको नोट करें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर मैं अजान के बाद बात करता हूँ आपसे। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? क्लियर है यहाँ तक बात? हमें आज भी क्लियर दिस पॉइंट, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ आपसे। यहाँ पे कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछे, फिर हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। इज दिस फाइन? ओके, डन।
ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखना है हमने कि रियल और नॉमिनल का फर्क क्या है ना। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने कराने जा रहा हूँ, वो हम करते हैं जरा ताकि बात समझ आए। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अच्छा, ये 1 प्लस क्यों हो रहा है ये अभी आपको बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे तो बात समझ आएगी कि लेट से नॉमिनल रियल रेट है 8%, इन्फ्लेशन रेट है 4%, नॉमिनल रेट निकालना है आपने, बता दीजिए मुझे। रियल रेट नहीं पता, रियल रेट सेकंड केस में नहीं पता, ये हमें निकालना है। इन्फ्लेशन रेट है 5% और नॉमिनल रेट है 15%। केस 3 में हमें नॉमिनल रेट नहीं पता, रियल रेट पता है 10%, इन्फ्लेशन रेट है 3%। और अब बता दें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको नॉमिनल रेट 20% कर लेते हैं इसको, चलो 20% कर लेते हैं। अच्छा, रियल रेट आपको नहीं पता, नॉमिनल रेट आपको पता है 8% और इन्फ्लेशन रेट है लेट से 6%। तो जरा बताइए इन तीनों चारों केसेस में आपको क्या लगता है कि क्या आएगा आंसर। पहला केस मैं करा देता हूं आपको। अच्छा, एक सवाल है, अब आप देखिएगा मैं टेक्निक कैसे यूज करूँ, फॉर्मूला में बाद में यूज करूंगा, टेक्निक में क्या यूज करूँ जरा गौर करिएगा। एक बात मुझे बता दें, बस एक बात मुझे बता दें, मैं चाह रहा हूँ कि आपके जहन में ना मतलब कॉन्सेप्ट बैठ जाए। एक बात मुझे बता दें, ये नॉमिनल रेट बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बस ये बता दें, बिग या स्मॉल, बिग या स्मॉल, पक्का 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 पक्का, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अभी तक क्या बात हुई है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा तो बताए ना। दिलदार साहब आ गए हैं जी, गुड, ठीक है जी, बिग, बिल्कुल सही है, सही है। तो यार इसका शॉर्टकट नहीं है, इसका शॉर्टकट कर लेते हैं। क्या मैं अच्छा 8% अकेला कुछ नहीं होता यार, देखो डिस्काउंटेड हमेशा, आप मुझे बताओ डिस्काउंट फैक्टर कभी आपने 0.08 यूज किया है डिस्काउंटिंग करते हुए? इतने सारे सवाल आपने कि कभी आपने 0.08 डिस्काउंटिंग करते हुए यूज किया? हमेशा आप क्या यूज करते हो? 1.08 की पावर 1, 1.08 की पावर 2, 1.08 की पावर 3, ऐसे ही किया हमेशा आपने। और इन्वेस्टमेंट बेसिक में मैं इसकी बात बता चुका हूँ। तो 8% की अपनी कोई हैसियत थोड़ी है यार। हमेशा 8 का मतलब क्या होता है हमारी नजरों में, तो हमेशा रेट का मतलब तो 1.08 होता है। क्या ख्याल है? मैं फॉर्मूले से बाहर निकालना चाह रहा हूँ आपको, इवन तो फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, बट मैं चाह रहा हूँ पेपर में ना और क्विकली काम करें, हम कॉन्सेप्चुअल लेके जाए चीजों को। तो केस 1 में आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ कि भाई 8% इज नथिंग 1.08। अच्छा, इन्फ्लेशन लगाएं या ना लगाएं, इन्फ्लेशन लगाएं या हटाएं, नॉमिनल पे जाना है, इन्फ्लेशन लगाएं या हटाएं, लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। कितना परसेंट इन्फ्लेशन लगानी है? 4%। लो जी, इन्फ्लेट इसी तरह करते हैं, कोई चीज 10 रुपए की इन्फ्लेशन लगाएंगे तो यही करेंगे ना, 10.4 की हो जाएगी। कोई चीज 100 रुपए की है तो इन्फ्लेशन लगाएंगे तो 104 की हो जाएगी। क्या ख्याल है? लॉजिक समझ आ रही है? मैं चाह रहा हूँ लॉजिक में जाए यार, तो ये पूरा बीएफडी सीधा लेके चलेंगे, फॉर्मूला सीख लेंगे, मगर फॉर्मूले से ज्यादा उसके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज पे बात करेंगे ताकि तसल्ली भी हो दिल को और पेपर में टाइम भी बचे। अच्छा, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, देखें क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है? 1.08 इंटू 1.04, सही है। मगर जो आंसर आएगा बड़ा आएगा, रेट का मतलब होता है रेट परसेंटेज में होता है, उसको करें जरा मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? 1.08 इंटू दिस 1.123, मगर आपको होता है रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है। 1.123 मतलब कितने परसेंट हो? क्या करें लास्ट में, क्या करें लास्ट में, क्या करें? -1 कर दें, 12.3% आ गया। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, 12.3% आ गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अप्रोच पे जाओ ना। ये केस 1, अभी फॉर्मूला भी यही कह रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, कोई अलग बात कर रहा है? अच्छा, फॉर्मूला आप लगा लेना, फॉर्मूला आप लगा के देख लेना भाई। 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से यही बातें कर रहे हैं। 1.08, 1 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स नहीं पता अपने को, नहीं उल्टा क्या, ओ नॉमिनल रेट नहीं पता ना, एक्स ये, रियल रेट तो पता है 0.08। यही बन रही है कहानी, फॉर्मूला भी यही कह रहा है जो हम लॉजिक से चल रहे हैं। भाई बात समझ आ रही है?
चलो केस 2 देख लो, केस 2 देख लो। केस 2 में क्या सीन है? ये अभी मुझे बताओ ये क्या है? नॉमिनल बड़ा होता है, नॉमिनल बड़ा होता है और रियल छोटा होता है। डिफ्लेट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा अगर रियल पे जाना है। डिफ्लेट करना पड़ेगा, एग्री करते हैं, शॉर्टकट लगा दें। सही कह रहे हैं सना से, सही कह रहे हैं जुएब, शॉर्टकट लगा दें। हाँ डिफ्लेट करते हैं भैया। 1.15 15% की अपनी कोई हैसियत नहीं है भाई, हमेशा डिस्काउंट रेट 1+ करके होता है। जब भी डिस्काउंटिंग की है पास में हमेशा इस तरह किया है। डिफ्लेट कर दो भाई, डिफ्लेट कर दो, इन्फ्लेशन हटा दो। डिफ्लेट ऐसे ही करते हैं, पीछे भी डिफ्लेट करके देखा। डिफ्लेट का मतलब इन्फ्लेशन हटानी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। -1 डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो चेक करो, आ रहा है डायरेक्ट आंसर, चेक करिए, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 0.09523। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, और फॉर्मूला लगा के भी तसल्ली कर लो भाई। अच्छा ये 2 नोट करें, बाकी 3 और 4 का आंसर बताएं। 1 और 2 नोट करें और 3 और 4 का आंसर बताएं क्विकली क्विकली। फॉर्मूला भी यही कह रहा है, फॉर्मूला भी यही कह रहा है। देख रहे हैं हम, फॉर्मूला भी यही कह रहा है। तो आप देखें यही बन रहा है। ठीक हो गया भाई? भैया केस 3 फेस 4 कर लें, ये नोट करेंगे पहले। तो कौन से नोट करें, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूं? जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं गायबाना तौर पे सॉल्व कर रहे हैं, हमारे सामने अभी मौजूद नहीं है लाइव में किसी भी वजह से, उनसे भी गुजारिश है रिकॉर्डिंग पॉज करिए, तो समझिए, नोट करिए और आंसर लिखिए, अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो किया करें भाई आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्टर्ड स्टूडेंट वाला खास तौर पे फॉलो किया करें, और पब्लिक ग्रुप में भी चीजें आ रही होती हैं वो भी फॉलो करें। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें, छोटा सा मैसेज। चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ, जल्दी करें, छोटा बड़ा आंसर आ सकता है, कोई मसला नहीं। कितने लोग हैं आंसर आ गए ऑलरेडी? 23.6 एंड 1.89, ये आपने खुद सॉल्व करना था, कुछ लोगों ने बता भी दिया है। कंफर्म कर दें एनीवन फ्रॉम अस जिनका आंसर आ गया हो ये वाला। और किस किस का आया है? अरूबा हासिम का आ गया है, बिलाल आरिफ का आ गया है, ऐसे BS कंप्यूटर आपने 1.8 लिखना था, 18 लिख दिया उसको, बाकी सही है आपका। उमर अब्बासी का आ गया, अब्दुल करीम का आ गया, दिलदार साहब का आ गया, जुहेब का आंसर आ चुका है, और किसका आ गया? एहसन आसिफ का आंसर आ गया है। ठीक है, और कोई है भाई इन्होंने आंसर निकाला है? शाहजेब का आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन का वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है यार, वो फिर लंबा हो जाएगा गेम, वो पूरा चेक करना। चलो मैं देखता हूँ, ये क्लियर है बात में? अभी अच्छा मैं एक अभी जाऊंगा उमर अब्बासी, एक वजह से जाऊंगा वहां पे ना, तो फिर मुझे याद दिलाना, अभी मैं पीछे जाऊंगा। यहाँ तक बात समझ आ गई भैया? गेम क्लियर है? ओके, मुश्किल तो नहीं लग रहा, संभाल लेंगे पेपर में। यहाँ भी क्लियर पॉइंट, रियल कैश फ्लो, रियल रेट, ये शॉर्टकट लगा ले, पेपर में इतने शुष्के करने की जरूरत नहीं है यार। पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर वर्किंग की, फिर आंसर आ गया भाई, कॉन्सेप्चुअली चले यार, खैर हो गई यार, पेपर में टाइम भी बचेगा, कोई सा मसला नहीं है। अच्छा अब यार एक सवाल है, पेपर में पता क्या चलेगा, रियल पे काम करें या नॉमिनल पे काम करें? सवाल, नॉमिनल का क्या मतलब होता है? नॉमिनल का क्या मतलब होता है? सवाल है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है, और रियल का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई है, नहीं हुई है। अच्छा हम जितने सवाल करते हैं आपको क्या लगता है मेजोरिटी सवाल किससे होते हैं, रियल से होते हैं या नॉमिनल से होते हैं? क्या लगता है आपको? अभी आपने आज माशाल्लाह आज भी 2 सवाल मेरे साथ देखे, कल की क्लास में भी सवाल देखा, तो मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन यार, मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है कि हमारा काम नॉमिनल पे ज्यादा होता है या रियल पे ज्यादा होता है? अभी तक जो हमने इवन कॉस्टिंग में भी कैफ लेवल पे भी ये सारी बातें इतनी डिटेल में नहीं थी क्योंकि वहां पे इतना कोई एहतमाम नहीं होता, मगर आपको क्या लगता है कि हम जो काम करते हैं वो रियल पे करते हैं या
नॉमिनल में करते हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी ठीक है, ठीक है। कैसे सबूत दें आपको? सबूत दें आपको? नॉमिनल पे करते हैं, सही कह रहे हैं। रियल पे कुछ, नॉमिनल पे नहीं, नॉमिनल पे, इन्फ्लेटेड पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये पीछे वाले हैंडआउट पे लेके चलते हैं। स्नैपशॉट ले लीजिएगा जिसको कुछ स्नैपशॉट लेना। ये ना, नहीं बीएफडी मार डाल। हाँ ये वाला, ये सवाल देखें। वर्किंग कैपिटल की वो तो मैंने लेनी है, स्नैपशॉट ले लो यार चंदा। वर्किंग कैपिटल का स्नैपशॉट लेना है। ये रहा वर्किंग कैपिटल, कहाँ गया? हाँ ये वर्किंग कैपिटल का स्नैपशॉट लेना है, ले लो। एक मिनट, ये हमने वर्किंग कैपिटल जो निकाला है क्या है, रियल है नॉमिनल है? क्या लग रहा है आपको? इन्फ्लेशन लग गई? एग्री करेंगे नॉमिनल है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। उमर अब्बासी, यू गॉट इट? ठीक है, ये उसका स्नैपशॉट मैं लेना था, देख लो। अच्छा, तो ये डिस्काउंटेड फिर कौन सा होगा मुझे बताना। ये रियल है नॉमिनल है? असल सवाल तो ये मेरा, ये डिस्काउंटेड जब खामोश होगा तो कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब खामोश होगा एग्जामिनर तो ये डिस्काउंटेड कौन सा होगा? जवाब दें, जवाब दें, जल्दी जल्दी बताएं। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा, ये अब मैं रूल ऐसा बता रहा हूँ, ये अब उम्र भर के लिए बता रहा हूँ, ये बीएफडी का पेपर जब तक नहीं हो जाता ना, जब तक बीएफडी का पेपर नहीं हो जाता, ये बात आपके जहन में रहेगी। चाहे आई कैप के सोल्यूशन में एक्स हो या वाई हो, हमने एक बात आज समझनी है तो उम्र भर उसके साथ रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्सेप्ट बन रहे, अपने कॉन्सेप्ट पे पुख्ता रहेंगे आखिर तक। जब कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको पता है ये रेट नॉमिनल है, आपने क्या इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है? नहीं किया। आपने ये एज इट इज उठाया, इस्तेमाल कर लिया, हालांकि इस सवाल में इन्फ्लेशन थी। हालांकि इस सवाल में इन्फ्लेशन थी कहां पे? ये अच्छा, ये सवाल, सॉरी, इसमें भी यही है। हाँ, इस सवाल में भी इन्फ्लेशन थी ना। कौन सा ये रहा? 10% से सीएम बढ़ रहा था, सीएम बढ़ रहा था 5% से, सॉरी, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा था, रेंट बढ़ रहा था, सब चीजें बढ़ रही थी, मगर आपने क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया ना। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज किया? नहीं। इसका मतलब ये सवाल में जो रेट था ये कौन था? नॉमिनल। एक और सवाल आज की क्लास में ओवर किया, खत्म किया, इसमें भी इन्फ्लेशन था। ये सवाल कौन सा था? ये रेट कौन सा था? बिल्कुल, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट हमारे सेम रहेंगे। मेरी बात समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? तो ये जितने भी रेट दिए होते हैं, ये रेट कौन सा था? इसमें भी इन्फ्लेशन था। कल सेलिंग प्राइस 10% बढ़ रही थी, कॉस्ट 8% बढ़ रही थी। ये जो रेट था कुछ नहीं लिखा हुआ, रियल नॉमिनल। आप क्या एज्यूम करेंगे जब कुछ नहीं लिखा होगा तो ये रेट कौन सा होगा? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको ना एग्जामिनर गुमराह करने की कोशिश करे, वो ये तो नहीं कहना चाहिए गैर मुनासिब बात होगी, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अल्लाह माफ करिए, ज्यादा फिर भी मुनासिब वर्ड है, मुहज्जब वर्ड है, तो ये भी आप क्या एज्यूम करेंगे? नॉमिनल भी। क्योंकि ये ना होना कि आप जज्बात में आ जाए, आपने कहा नहीं यार ये तो नॉमिनल नहीं, रियल लग रहा है, छोटा है तो रियल होगा, बड़ा है तो नॉमिनल। भाई ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा नॉमिनल। अलग से क्यों दिया हुआ है अब्दुल करीम? ये कैश फ्लोज के लिए दिया हुआ है ना चंदा। ये इन्फ्लेशन अलग से क्यों दिया है? ताकि आप कैश फ्लो पे अप्लाई कर सको। एग्री कर रहे हो? अभी तक जितने भी सवाल किए आपने एक चीज नोट की कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे सवाल हो गए, हमने किसी भी सवाल में आप देखें कैश फ्लो को तो एडजस्ट किया है, मगर कभी भी आपने डिस्काउंट रेट को एडजस्ट नहीं किया। ये सवाल था। इसमें कैश फ्लो तो एडजस्ट होंगे इन्फ्लेशन से, ये देख रहे हैं, मगर डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होगा। इसका एज्यूम किया जा रहा है डिस्काउंट रेट हमेशा क्या हो। हाँ मदर लतीफ, बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेंट कॉन्सेप्ट रखना है कि भाई क्या डिस्काउंट रेट को छेड़ने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये मैंने कहा यार एक बात मैं आपसे करता चलूं। अच्छा एक लास्ट बात और कर दूंगा। हाँ ये मैं बता दूंगा, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये आएगा आगे जाके दिलदार साहब। इसके लिए थोड़ा वेट कर लें, वैसे तो आप वेट कर लें तो मुनासिब रहेगा, बट अगर कहते हैं बहुत ज्यादा तो मैं इस पे एक बात कर देता हूँ आपको। वैसे यार ये वक्त आने पे कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं? चलें ये बताएं कौन सा रेट है? ये रेट कौन है? दिलदार साहब की फरमाइश पे हम ये बात कर लेते हैं, वैसे आगे सवाल में आएंगे। ये रेट कौन सा है आपको क्या लगता है? बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन 17% के बारे में क्या ख्याल है? वैसे आगे जाके बात होगी, पूरा सवाल होगा, शायद ये नेक्स्ट वीक में हो जाएगा क्लास में। हाँ ये रेट रियल है नॉमिनल है? मुझे बता दें, आर या एन? आर या एन? दिलदार साहब आप भी बताएंगे मुझे यार, मेजोरिटी सही बता रही है माशाल्लाह। उमर अब्बासी, मदर लतीफ, ताहा अजहर, बिलाल, आरिफ, वलीद बिल्कुल सही बता रहे हैं। दिलदार साहब आपका अपना क्या ख्याल है यार?
अब्दुल करीम, एहसन आसिफ बिल्कुल सही बता रहे हैं। बीएस कंप्यूटर सोच लें, वेरी गुड, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। बीएस कंप्यूटर आप सोच लें, बाकी सबका बिल्कुल सही आ रहा है, एहसन आसिफ बिल्कुल सही है, रियल रियल, वेरी गुड। बिफोर लिखा हुआ है ना, तो बिफोर का मतलब है कि ये रियल। अच्छा अब एक बात बस मैं कर दूं यार, लास्ट बात करनी, क्योंकि ये नो टाइम खत्म हो रहा है, वैसे भी टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल अगर नॉमिनल में करना होगा तो एडजस्टमेंट करेंगे, अगर रियल में करना होगा तो नहीं करेंगे। अच्छा एक छोटी सी बात मैं कर दूं यार, ये सवाल पढ़े क्या दोनों से आंसर सेम आता है अलग अलग आता है? एक सवाल है, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ बस आपको। अब कंपनी ये एग्जांपल देख लें, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, 5-6 मिनट लगेंगे, 1:30 बजे नमाज से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। अ कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑन एन आइटम, ठीक है, और इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 एंड सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी दिस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो इनका 4 रुपया है, और 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और यूनिट्स इन्होंने रख दिए हैं। आपको होता है यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन से, तो टोटल सीएम आ जाता है, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए है, ठीक है जी, विदाउट इन्फ्लेशन कह रहा है, टुडे प्राइसेस, टुडे प्राइस लेवल, टुडे प्राइस लेवल, यानी कि इन्फ्लेट हो गया है नहीं हुआ, इन्फ्लेट हुआ है नहीं हुआ, देखें चेक करें। जी इन्फ्लेट नहीं हुआ है, वेरी गुड। और 10,000 रुपए की क्या है भाई, ये भी 10,000 रुपए लिखा हुआ है एट टुडे प्राइस लेवल, इसकी वैल्यू भी 10,000 दी है एट टुडे प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन 6% है, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 है। यार पहला सवाल करना है मनी, मनी कैश फ्लो से। अच्छा इसका रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दें प्लीज यार, इन्फ्लेशन 6, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 है, ये मनी का मतलब नॉमिनल है रियल है? ऑब्वियसली अरूबा आसिम, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब उसने इन्फ्लेशन नहीं लगाया तो वो तो रियल हो जाएगा ना, अगर वो बोलेगा तो बिल्कुल अरूबा, उस केस में आप रियल कहोगे। अभी ये कौन सा है, मनी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, लिखवाया था ना, नॉमिनल लिखवाया था चंदा, मनी नॉमिनल, ये देखें लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, बिल्कुल पहली एग्जांपल में जो सैलरी वाली एग्जांपल थी ना, हाँ ये देखो, सही है जी। तो निकालें इसका वो रेट निकालें प्लीज, इसका रियल रेट निकालें प्लीज, रियल रेट, रियल रेट बता दो। अब्दुल करीम रियल नहीं है, नॉमिनल है ना चंदा, मनी इन एंड नॉमिनल द सेम थिंग। इसने मनी बोल रहा है, ये नॉमिनल को मनी बोल रहा है, खैर हो गई। जी बताइए, जवाब दीजिए, क्या आ रहा है रेट आप लोगों का भाई, दहा एग्जैक्ट बताओ चंदा। 8.5 कह रहे हो, 8.49 कह रहे हो, ठीक है 8.5 कर लेते हैं, खैर हो गई 8.49, ठीक है। कैसे किया, 1.15 इन्फ्लेटेड है, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने तो कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसको डिफ्लेट कर लेते हैं भाई। डिफ्लेट करने का तरीका आपको पता है, -1.085, 8.5, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा पहले किससे करना है काम, पहले किससे करना है, मनी कैश फ्लो से या मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करना है, यानी कि नॉमिनल से करना है। तो ये देखें नॉमिनल से कराया इन्होंने, ये देखें नॉमिनल से कैसे किया इन्होंने सबको इन्फ्लेट करा दिया। इन्फ्लेट ऐसा ही होता है भाई, इन्फ्लेट ऐसा ही होता है, इन्होंने सबको इन्फ्लेट करा दिया। देख लें ये इलस्ट्रेशन सॉल्व हुई भी है, ये हैंडआउट में भी मिलेगी और किताबें में मिलेगी आपको, इन्होंने पूरा सॉल्व कराया हुआ है इन्फ्लेशन लगा के। तो कैश फ्लो भारी हो गए, कैश फ्लो हैवी हो गए, कैश फ्लो इंक्रीज हो गए, बिग हो गए, लार्ज हो गए, बिग कैश फ्लो यूज किया, क्योंकि इन्फ्लेशन लग गया ना उन्होंने। अच्छा इन्होंने इकट्ठा इन्फ्लेशन लगाया, ये ज्यादा मुनासिब तरीका नहीं, हम अलग अलग लगाते हैं, हम हर किसी पे अलग अलग इन्फ्लेशन लगाते हैं। इन्होंने क्या किया, इकट्ठा एंड में लगा दिए टाइम बचाने के लिए, अल्लाह माफ करे शायद, मगर आप अपने तरीके से करो। अच्छा रेट भी इन्होंने 15 यूज किया, कौन सा यूज किया, बड़ा रेट यूज किया, नॉमिनल यूज किया, बिग रेट यूज किया। तो इनकी एनपीवी कितनी आ रही है, 148,991, एनपीवी आ रही है 148,891, ठीक है। अब आ जाए, इन्होंने भी 8.5 निकाला जी, हाँ सही निकाला है, हमने भी सही निकाला, इन्होंने भी सही निकाला, क्या बात है माशाल्लाह। अब आप देखें यही वाली वर्किंग हुई है, पहले ये वर्किंग हुई है सारी नॉमिनल से, ठीक है, क्योंकि क्लरिकल काम है, हम सब जानते हैं, हमने तो यार बहुत बेसिक पूरा चैप्टर निकाला है, तो मेरे ख्याल से अब ये वापस कराना नाइंसाफी हो जाएगी थोड़ी सी आप लोगों के साथ, कि मैं वापस से एक आसान चीज करा लूँ जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे लेवल पे आती है। रियल कैश फ्लो देख लें, रियल कैश फ्लो में क्या है, रियल कैश फ्लो में इन्होंने ये किया कि इन्फ्लेशन नहीं लगाया, कॉन्स्टेंट कैश फ्लो रखें, कॉन्स्टेंट कैश फ्लो रखें, कॉन्स्टेंट कैश फ्लो रखें। अच्छा इसको भी इन्फ्लेट किया था ना इसने प्रोसीड को, क्योंकि वो भी वो थी। अब आप देखें इन्होंने 8.5 पे डिस्काउंटिंग की है, यानी कि इन्फ्लेट नहीं किया, यानी कि कैश फ्लो छोटे रखे,
कैश फ्लो स्मॉल रखे, कैश फ्लो बिग नहीं किए, और रेट भी छोटा रखा है, देख रहे हैं रेट भी छोटा रखा है, 8.5 स्मॉल रखा। तो आप देखें एनपीवी दोनों की सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है, तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम आ रही है। क्यों हुआ ऐसे, क्यों हुआ ऐसे? और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्या करना है। क्या ये हमेशा सेम आएगी? हाँ, नॉमिनल ऑन नॉमिनल कैश फ्लोस, ये नोट करना है प्लीज। will give same NPV कब? अच्छा देखें ये क्यों हो रहा है, ओनली एंड ओनली व्हेन, सुन लें, सुन लें यार, मैथमेटिक्स पढ़ी सबने, मैथमेटिक्स पढ़ी है, कैश फ्लो हैवी है तो डिस्काउंट रेट भी हैवी है, कैश फ्लो बड़े हैं तो डिस्काउंट रेट भी बड़े हैं, कैश फ्लो छोटा है तो डिस्काउंट रेट भी छोटा है, सेम इफेक्ट है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी 6% था, इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी 6% था कैश फ्लोस पे, 6% इफेक्ट था इन्फ्लेशन का कैश फ्लोस पे, और डिस्काउंट रेट में भी 6% इफेक्ट है। अब एक लास्ट बात सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट बात, लास्ट बात, पेपर में क्या करना चाहिए फिर, रियल से करें या नॉमिनल से करें? सुन लें, लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे ये पिछले आधे घंटे की, पेपर में आपने रियल और नॉमिनल से करना है, इसका फैसला इन्फ्लेशन को देख के होगा। अगर दोनों में इन्फ्लेशन रेट सेम है, अगर पूरे सवाल में इन्फ्लेशन रेट सेम है तो आंसर सेम आएगा, तो आंसर सेम आएगा। बट अगर इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है, लेट से यहाँ इन्फ्लेशन रेट है 8 और यहाँ इन्फ्लेशन रेट है 6, अब क्या सेम आएगा या नहीं आएगा? लॉजिक बताएं, सोचिए जरा क्या मैं कह रहा हूं। अगर कैश फ्लो इन्फ्लेट हो रहे हैं 8 से और डिस्काउंट रेट इन्फ्लेट हो रहे हैं 6 से, अगर कैश फ्लो इन्फ्लेट हो रहे हैं कुछ 8 से, कुछ 9 से, कुछ 10 से, कुछ 6 से, और डिस्काउंट रेट सिर्फ 6 से इन्फ्लेट हो रहा है, अब क्या सेम आएगा? जवाब दें, आसान करूं, आसान करूं, ये सवाल हमने नॉमिनल से किया रियल से किया, जल्दी जल्दी बताएं, ये सवाल हमने नॉमिनल से किया रियल से किया, जवाब दें प्लीज मुझे यार, ये पूरा सवाल हमने अप्रोच क्या फॉलो किए, नॉमिनल या रियल? नॉमिनल किए, सही है, ये सवाल नॉमिनल से किया, एग्री करते हैं? क्या ये सवाल रियल से हो सकता है, आंसर सेम आएगा, यस और नो बस मुझे बता दें, क्लास खत्म, क्लास खत्म। आपने अगर मुझे ये सही बता दिया, अगर हम ये सवाल रियल से करें क्या आंसर सेम आएगा नहीं आएगा, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे, जो आज ही हमने किया पूरा तकरीबन, ये सुन लो, सोच लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सोचें, सुकून से सोचें, रीजन भी सोचें, रीजन भी सोचें, रीजन भी सोचें। ये सवाल अगर मैं कहूँ नहीं यार घर से वापस करो, रियल से करो, सबको बोलो होमवर्क है भाई, सब रियल से वापस करके आए सवाल, क्या एनबीवी सेम आएगी? मैं गारंटीड बता रहा हूँ, गारंटीड बता रहा हूँ, करके देख लो, डिफरेंट आएगी। वजह सुन लो, वजह सुन लो, वजह सुन लो। सीएम कितने में इन्फ्लेट हुआ है? सीएम कितने परसेंट में इन्फ्लेट हुआ है? 5%। रेंटल इनकम कितने में इन्फ्लेट हुई है? 7%, 7% पे। वर्किंग कैपिटल कितने में इन्फ्लेट हुआ है? 10%। क्या इन्फ्लेशन रेट सेम है या अलग अलग है? क्या इन्फ्लेशन रेट सेम है या अलग अलग है? प्लीज सुनना, डिफरेंट इन्फ्लेशन लगेगी। क्या मैं डिस्काउंट फैक्टर पे अलग अलग इन्फ्लेशन लगा सकता हूँ? डिस्काउंट फैक्टर बेचारा मजबूर है, डिस्काउंट फैक्टर तो बेचारा गरीब है, डिस्काउंट फैक्टर को तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट मिलता है, डिस्काउंट रेट पे तो आप सिर्फ एक इन्फ्लेशन कैटर कर सकते हैं खाली, यार तीन तीन इन्फ्लेशन रेट कैसे कैटर करेंगे? यहाँ पे 3 इन्फ्लेशन रेट्स हैं यार, 1 2 3, मेरी बात समझ आ रही? ये सवाल आप चाह के भी रियल से नहीं कर सकते, ये सवाल सिर्फ किससे होगा? सिर्फ किससे होगा? नो, ये बात समझ आई? नहीं समझ आई भाई, इन्फ्लेशन रेट्स अलग अलग है ना, 1 2 3,
मैं कैसे इन तीनों को इनकॉर्पोरेट करूंगा डिस्काउंट फैक्टर पे? डिस्काउंट फैक्टर तो मुझे कह रहा है कोई एक इन्फ्लेशन कैटर करो। ये आज फिशर रूल सीखा, इसमें कितने इन्फ्लेशन रेट कैटर हो रहे हैं? ये जो नॉमिनल रियल का फॉर्मूला था इसमें तो एक हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ी हो रहे हैं, सिर्फ रेट हो रहा है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लास्ट लाइन फिर क्लास एंड करते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया कि वर्किंग ऑन नॉमिनल कैश फ्लो एंड रियल कैश फ्लो विल गिव सेम आंसर only and only when there is single inflation rate in whole question. एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? ये बात रिपीट भी हो गया, टेंशन ना ले, ये बात रिपीट भी हो गया आगे की क्लासों में, आगे के लेक्चर में, टेंशन ना ले, मगर ये बात अभी समझ के नहीं। यहाँ सेम क्यों आ गया सर? फिर यहाँ सेम क्यों आ गया? यहाँ आपने ऑलमोस्ट सेम निकलवा दिया। ओ भाई यहाँ पे इसलिए सेम आ गया क्योंकि कैश फ्लो भी कितने परसेंट से इन्फ्लेट हुए हैं? 6% से, और डिस्काउंट रेट भी 6% आया हुआ है, इस वजह से। क्लियर है? बात समझ आ गई? क्लियर है? आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट? अच्छा लास्ट लाइन, बस बिल्कुल लास्ट पॉइंट, ये वाकई लास्ट है। तुम लोग बोलोगे मुझे भी नमाज को लेट हो रहा है, मुझे बस लास्ट पॉइंट बता दो, पेपर में क्या बेहतर है? नॉमिनल से काम करना बेहतर है फिर रियल से काम करना बेहतर है? लाइक टू लाइक मेरा कोड वर्ड, पासवर्ड है ये बीएफडी का, यस बीएफडी कॉस्टिंग एमएफए सबका पासवर्ड है। लास्ट लाइन मुझे बता दो, पेपर में नॉमिनल से करना बेहतर है या रियल से करना बेहतर है? क्यों, ये पेपर के लिए बात करनी है मैं। लास्ट लाइन नहीं, पेपर में ज्यादा आसान क्या है, बेहतर क्या है, सेफ क्या है, इजी क्या है, रिस्क फ्री क्या है? हाँ नॉमिनल यार, नॉमिनल नॉमिनल। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गए ना तो आपको रियल डुबो देगा, रियल डुबो देगा। अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आ गया ना रियल डुबो देगा, आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे ये सवाल में बता रहा था, अगर वो रियल से करने बैठते तो खौरी हो जाती ना, आंसर सेम नहीं आता। तो पेपर में ज्यादा सेफ अप्रोच होती है नॉमिनल, ज्यादा सेफ, कि उसमें ये होता है कि चलो यार जितने इन्फ्लेशन रेट है कैटर हो जाएगा। बहुत ही जिगरे वाला काम है रियल से करना, मगर रियल से मैं सवाल कराऊंगा, टेंशन ना, ये आगे जाके हो जाएगा, टेंशन ना। आगे जाके जो सवाल रियल से कराने होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बाद में। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें रजिस्टर्ड स्टूडेंट का, खास तौर पे उसमें वॉइस नोट भी आ रही होती हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती हैं, चीजें भी आ रही होती हैं, और जो आगे 2 लेक्चर रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी इंशाल्लाह कल तक आपको आ जाएंगे। लाइव क्लासेस में कोशिश करें यार ये लाइव क्लासेस मिस ना करें। ठीक है जी, कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल बिलाल आरिफ, अगर कहीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो बता दिया जाएगा, और रियल नॉमिनल पे आगे भी बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। नमाज जरूर पढ़ लें, टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें।